तिरंगा लहराएंगे, भक्ति के गीत गुनगुनाएंगे। हाँ, वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कासिद है। मैं 6ठी क्लास का छात्र हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ अपने देश के बहुत ही विशेष अवसर पर गणतंत्र दिवस के लिए उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ और बड़े अवसर पर हमारे देश के बारे में कुछ कहने के लिए काफी उत्साहित हूँ। मैं बताता चलूं कि आज हम सभी अपने राष्ट्र का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, जिसे स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, जिसके लिए गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका मतलब था कि हमने ऐसे लोकतांत्रिक शासन को अपनाया जिसको जनता चुने, जनता के द्वारा शासन किए जाएं। गणतंत्र का सीधा मतलब है कि गण का तंत्र यानी आम आदमी का सिस्टम। इस गणतंत्र के मायने है कि देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए सिर्फ जनता, हाँ सिर्फ जनता के पास ही अधिकार है। दोस्तों, गणतंत्र का मतलब देश में रहने वाले लोगों को संपूर्ण स्वतंत्रता और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए एक राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का पूरा अधिकार मिलता है। इसलिए भारत एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश है और लोगों को भारतीय संविधान उनके मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान हमें अपने प्रधानमंत्री, विधायक, नगर निगम, पार्षद आदि के रूप में चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी स्वतंत्रता को वापस पाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। उन्होंने संघर्ष किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी बिना संघर्ष के जी सके और देश को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? हर साल भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं। भारतीय ध्वज फहराने के लिए वह एक मुख्य अतिथि होते हैं। उनके साथ अन्य देशों के बड़े नेता मंच पर होते हैं। फिर हम सभी अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए खड़े होते हैं और अपना राष्ट्रगान गाते हैं, जिसे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसी के साथ ही भारत की संस्कृति और परंपरा को दिखाने के लिए भारत की तीनों सेना परेड में हिस्सा लेती है। इस अवसर पर दूसरे देशों के मुख्य अतिथि को भी आमंत्रित करते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर बलिदान हुए भारतीय सैनिकों को पुष्पांजलि देते हैं और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय नेताओं के नाम महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, मौलाना अली जौहर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन से टकरा गए, ब्रिटिश शासन से लड़ाई लड़ी। देशों के लिए उनके बलिदान को कोई कभी भूल नहीं सकता। हाँ, इस अवसर पर हम हमेशा उन्हें याद करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। हमें उनकी वजह से ये आज़ादी मिली है, ये गणतंत्रता मिली है। उनके संघर्ष की वजह से आज हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, जी सकते हैं।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि ये बहुत दुखद की बात है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, हम गणतंत्र देश घोषित तो हो गए, लेकिन हम अब भी जाति के नाम पर लड़ाई करते हैं, अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। हमें एक भारत के श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ना होगा। हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा। धर्म जाति के नाम पर हमें लड़ना बंद करना होगा, इसलिए कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहाँ सभी को सभी तरह की आज़ादी हासिल है। इसी चंद बात पर अपने बात को ख़त्म करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।